हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक एक्शन मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है बाउंटी हंटर्स। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो टोक्यो शहर के होटल पे केक डिलीवर करने गई थी। उस केक पे बॉम्ब था और उस होटल का वो फ्लोर ब्लास्ट हो जाता है। अगले पल हम हांगकांग पे आते हैं जहाँ पर हम वॉल और ली नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो बॉडीगार्ड्स थे एक यूएफसी फाइटर के। लेकिन ली, जिसका काम पे ध्यान नहीं होता और उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि वो एक यूएफसी फाइटर का बॉडीगार्ड है, वो गलती से उसी फाइटर को मार कर गिरा देता है एंड इस कारण से उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। एंड ये देख वो ली से नाराज़ था क्योंकि उनके पास अब ना ही पैसे हैं सर्वाइव करने के लिए, तो अब वो लोग क्या करेंगे। तभी उन्हें एक सैम नाम के बंदे का कॉल आता है एंड उससे बात कर वो ली से रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक और काम मुश्किलों से मिला है तो इसे बर्बाद मत कर देना। फिर अगले सीन में वो दोनों साउथ कोरिया के एक शहर इंचियोन में होते हैं एंड सैम उन्हें वहाँ पे बुलाया था। वॉल उससे मिलने से पहले ली को बता रहा था कि सैम एक रिपोर्टर है और उसने उन्हें यहाँ पे एक विसल ब्लोअर को गार्ड करने के लिए बुलाया है। उसकी हेल्प करने के बदले वो उन्हें 3 गुना ज़्यादा पैसे देगा। विसल ब्लोअर का मतलब आप ये समझ लो जो बंदा गलत काम को बेनकाब करे। फिर हम सैम से मिलते हैं जिसे एक मैसेज आता है होटल ए के रूम नंबर 2003 में मिलने का। वो तीनों वहाँ जाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी विसल ब्लोअर सैम को कॉल करता है और वो उससे कह रहा था वो वहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि वो बैंकॉक में है। सैम वहाँ पे केक रखा देख कहता है जल्दी से यहाँ से भागो, इस केक में बॉम्ब है। नीचे वो तीनों सैम की गाड़ी में बैठते हैं एंड तभी वहाँ की लाइट चली जाती है एंड वहाँ पे कुछ लोग सैम को किडनैप कर लेते हैं। अब वो दोनों कुछ भी कर नहीं पाते एंड उनकी आंखों के सामने सैम किडनैप हो जाता है और वो लोग कुछ नहीं कर पाते। पर फिर बिना हार माने वो उन किडनैपर्स का पीछा करे थे और तभी पीछे उस होटल पे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। वो दोनों आज बाल बाल बच गए थे एंड फिर वो पीछा कर ही रहे थे कि तभी एक दूसरी गाड़ी उन्हें पीछे से धक्का मारती है। उस गाड़ी में 2 बहनें थीं जिनका नाम था केट और स्वान। केट के साथ लड़ाई में वॉल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड वॉल बेहोश हो गया था और गाड़ी के इंजन को भी काफ़ी डैमेज हुआ था। फिली ड्राइविंग करता है एंड दूसरी तरफ केट किडनैपर्स की गाड़ी पे एक डिवाइस फेंकती है जिससे उस गाड़ी का छत डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड फिर वो अंदर पहुंच सभी को हरा कर गाड़ी चला रही थी। तब ली अपनी गाड़ी लाकर उसे लड़ता है एंड दोनों की गाड़ी इसमें रुक जाती है। फिली और केट के बीच लड़ाई हो रही थी एंड तभी किडनैपर सैम को लेकर भागने की कोशिश करता है। ली उसका पीछा कर रहा था लेकिन तभी वो वैन ब्लास्ट हो जाती है एंड अगले सीन में जब वॉल और ली को होश आता है तो स्वान उन्हें न्यूज़ दिखाती है कि वो दोनों एक क्रिमिनल बन चुके हैं क्योंकि वो होटल के जिस कमरे में थे उसी पे ब्लास्ट हुआ था। फिर वहाँ पे हमें सैम का असली नाम पता चलता है जो था एसन। केट उनसे पूछती है कि एसन ने तुम लोगों से क्या कहा था। असल में स्वान उनके साथ एक दोस्त भी था पाओ नाम का। वो तीनों भी वांटेड क्रिमिनल्स पे आते हैं जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्हें भी बिल्कुल वॉल अली की तरफ फंसाया गया था, इसलिए वो एसन को पकड़कर उसे सच पता लगाना चाह रहे थे। स्वान उनसे कहती है अगर वांटेड लिस्ट से हटना है तो तुम दोनों को हम लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। एंड फिर वो उन्हें उस क्रिमिनल का स्केच दिखाती है जिसका हाथ इन ब्लास्ट के पीछे है। उसे देखते ही वॉल पहचान जाता है कि इसका नाम था पॉल जो एक एक्सपर्ट बॉम्ब मेकर है। फिर केट उससे पूछती है एसन ने तुम्हें क्या बताया था, जिस पे ली कहता है उसने हमें बताया था कि बैंकॉक पे एक सिफान नाम का बंदा मिलेगा, उससे हमें मिलना है। जिसे सुन वो कह रही थी तुम हमारी हेल्प करो, बदले में हम तुम्हें $2 मिलियन देंगे, यानी कि लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए। उनका दोस्त पाओ बहुत ही अमीर था तो वो उन्हें बिजनेस क्लास से बैंकॉक ले जाता है। सिक्योरिटी से बचने के लिए उन्हें बीच पे स्काई डाइविंग करनी पड़ती है एंड अगले सीन में वो सभी बैंकॉक पे थे। एक मॉल पे पहुंच केट कह रही थी तुम दोनों को अपना हुलिया ठीक करना होगा। पाओ दरअसल एक स्टाइलिस्ट था तो वो उन्हें अच्छे कपड़े और हेयर स्टाइल बनाने में मदद करता है। फिर अगली सीन में स्वान उन्हें एक GPS लगा देती है एंड वहाँ पर वो सिफान के बारे में पता करी थी जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ पर सिफान नाम के 5 लोग हैं जो किसी न किसी टेररिस्ट एक्टिविटी पे इन्वॉल्व थे। लेकिन उसे पॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता जिस पे ली कह रहा था उसके बारे में पता मैं लगा लूँगा। एंड फिर वो 2 बंदे से मिलते हैं और उनसे उन्हें पॉल की गर्लफ्रेंड का एड्रेस मिलता है। वहाँ पर जाकर उसकी गर्लफ्रेंड के फ़ोन को टैप कर लेते हैं एंड जब वो दोनों वापस आ रहे थे तभी उन पर कोई हमला करता है और CCTV से वॉल ये देख तुरंत उनकी हेल्प के लिए जाता है। वहाँ पहुँच वो तुरंत गुंडों को भेज करता है उनकी गाड़ी लेकर वो दूसरी गाड़ी का पीछा कर रहा था जिस पे उसे लग रहा था कि ली और केट को ले जाया जा रहा होगा। वही दूसरी तरफ ली केट को किसी तरह होश पे लाता है एंड वो दोनों गाड़ी के डिक्की में बंद थे। ट्रैकर के थ्रू वॉल उन दोनों से बात करता है। अब वहाँ वो समझ पा रहा था कि शायद वो दोनों उसी गाड़ी के डिक्के में बंद होंगे। वो गाड़ी को जैसे ही रुकता है ली और केट उससे बाहर निकलते हैं एंड पॉल के घर के फ़ोन से उन्हें वो एड्रेस का पता चल गया था। वहाँ पहुँच वो देखते हैं कि सिफान कोई इंसान का नाम नहीं बल्कि एक होटल के रेस्टोरेंट का नाम है एंड वहाँ पर वो देख पाते हैं उस होटल पे पॉल है। ली और केट होटल के अंदर जाते हैं
एंड वहाँ पे उन्हें पॉल से लड़ना पड़ता है। एंड किसी तरह वो दोनों पॉल को पकड़ लेते हैं। ली को वहाँ पे बहुत सारे केक्स दिखते हैं जिससे बॉम्ब्स लगे थे। वो सवाल जवाब करते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है पॉल ये सब मे नाम की लेडी के कहने पर कर रहा है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया जाएगा। पॉल के ऊपर भी एक बॉम्ब लगा हुआ था एंड वो उनसे कहता है चले जाओ वरना तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। किट उससे फिर भी पूछती है कौन है मैं। तभी पॉल पे लगा बॉम्ब आवाज़ करने लगता है एंड पॉल दूर भागता है। अचानक वहाँ रखे केक्स भी ब्लास्ट होने लगते हैं। एली केट को लेकर वहाँ से जंप कर जाता है। नीचे पूल था जिसके कारण वो दोनों जिंदा बच जाते हैं। वहीं हम सामने दूसरे होटल पे एक बंदे को देखते हैं जिसने बॉम्ब्स का ट्रिगर दबाया था। फिर अगले सीन में ली और केट दोनों बहुत उदास थे क्योंकि उन्हें सच का पता नहीं चल पाया। उनका आखिरी क्लू पॉल था और वो भी मारा गया। इसी बात पे केट बहुत नाराज थी। तभी ली उसे कह देता है तुम्हें दूसरों की लाइफ की कोई फिक्र नहीं, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। एक्चुअली कल रात को ली कह रहा था कि होटल के लोगों को बाहर निकालना होगा ताकि सबकी जान बच सके, लेकिन केट पॉल से बार बार पूछ रही थी कि मैं कहाँ मिलेगी। एंड ये देख ली को लगता है कि केट को सिर्फ खुद का नाम क्लियर करने से मतलब है, और इस बात पे केट उन सभी को गाड़ी से बाहर निकाल देती है। अब वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी बाओ ली को बताता है केट सेल्फिश नहीं है। बचपन में उसने अपने पेरेंट्स को टेररिस्ट अटैक में खो दिया था और इसलिए आज वो उस टेररिस्ट को ढूंढना चाहती है, क्योंकि अगर उसने उस टेररिस्ट को पकड़ लिया तो तुम समझ सकते हो एक बार में वो सभी लोगों को बचा सकती है। एंड ये सुन ली को अपनी बोली हुई बातों पे गिल्ट महसूस हो रहा था कि तभी केट के वैन को एक ट्रक आकर गिरा देती है। ली जल्दी से उन गुंडों को मारता है, लेकिन तभी उसे एक डांट लग जाती है। वो उन्हें हरा तो देता है, लेकिन उस डांट के कारण वो वहीं बेहोश हो गया था। शाम को जब उसे होश आता है तो वही गाँव में था एंड वहाँ पे वो केट से माफ़ी मांगता है। वहाँ पर ही हमें पता चलता है ली और वॉल पहले एक इंटरपोल ऑफिसर्स थे, लेकिन ली की गलती के कारण उनकी एक साथी की जान चली गई थी और उस दिन से ली और वॉल को निकाल दिया गया था। एली फिर कभी दोबारा खुद को ऑफिसर बनने के लिए तैयार नहीं कर पाया। फिर अगली सीन में वो सभी न्यूज़ देख रहे थे कि सिंगापुर के होटल ए पे वैसे ही ब्लास्ट हुआ है। ली कहता है आखिर हर देश में कोई इंसान होटल ए को ही टारगेट क्यों कर रहा है। तभी न्यूज़ पे एक लेडी साइड में खड़ी थी और उसे देख वॉल कह रहा था इसकी शक्ल देखो, लगता है पक्का कहीं की विलेन होगी। पर ये सुन बाकी सब वॉल पे नाराज़ होते हैं कि ऐसे समय मजाक नहीं करनी चाहिए, लेकिन तभी स्वान डेटाबेस पे चेक करी थी और उन्हें पता चलता है कि वही लेडी मे है। ये देख वॉल बहुत खुश हो गया था एंड वही स्वान बता रही थी मैं तो होटल ए की सिक्योरिटी मैनेजर है, लेकिन आखिर वो ये ब्लास्ट क्यों करवा रही होगी। वहीं फिर उन्हें पता चलता है कल मे होटल ए के जेजू आइलैंड वाले ब्रांच पे आ रही है, तो वो सभी साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड के लिए फ्लाइट ले लेते हैं। एंड वहाँ पे बाओ ने एक बहुत ही लग्जरियस होटल बुक करवाई थी उनके लिए, जिसे देख वो सभी बहुत हैरान थे। एंड वहाँ पे एक सीक्रेट वेपन रूम भी था जिसके अंदर अलग अलग टाइप के वेपन्स थे। एक फ्लैश के शेप में बॉम्ब था। एंड तभी स्वैन आकर बताती है कि मैं फ्लाइट से नहीं बल्कि शिप से आ रही है, जिसपे केट कह रही थी तुम्हारा वो जाकर वॉइस टेबल लगा दूँ ताकि उनकी बातें हम सुन सकें और मैं ली और वॉल डॉक में जाकर मेरे को पकड़ लेंगे। लेकिन तभी गलती से वॉल अपने पैंट पर लिपस्टिक बॉम्ब लगा लेता है और तुरंत ही वो सभी उसके पैंट को पानी में फेंकते हैं। वॉल भी ये दिख हैरान था कि इनके पास ये कैसे कैसे बॉम्ब है। फिर अगले सीन में डॉक पे उतर कर वहाँ से निकल जाती है एंड तभी वहाँ पे वो तीनों पहुँचते हैं एंड उन्हें ये देख लगता है कि वहाँ के लोग कहीं बॉम्ब तो सप्लाई नहीं करे एंड एक्चुअली वो लोग वही करे थे, इसलिए वो तीनों जाकर वहाँ की केयरटेकर चैन को मना करते हैं ये सब कुछ करने के लिए। पर तभी चैन पीछे का गेट खुलता है, अपने गुंडों को बुला लेता है। वो लड़ने ही वाले थे कि तभी केट इमरजेंसी फायर सिस्टम को ऑन कर देती है और फिर इलेक्ट्रिक शूटर से सभी को झटका लगता है और वहाँ रखे बॉम्ब्स को वो लोग सिक्योर कर देते हैं। एंड फिर अपने होटल पे आकर वो लोग उसे धमका कर पूछ रहे थे आखिर होटल पे अटैक कौन करवा रहे हैं। चैन बता रहा था टॉमी होटल के फाउंडर का बेटा था। तभी वहाँ पे टॉमी मे और उसके लोग आते हैं एंड उनके हाथ में बाऊ था जो बेहोश पड़ा था। मैं उन्हें स्वान का वीडियो दिखाती है, उन्होंने स्वान को पकड़ लिया था और फिर वही बॉम्ब लगा दिया था। ये पूछता है हमें क्यों फंसाना चाहते हो। टॉमी बताता है मैं तुम लोगों को फंसाना नहीं चाहता, उस दिन मैं उस रिपोर्टर एसन को डराना चाहता था क्योंकि वो मेरा राज खोलने की धमकी दे रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से तुम लोग आ गए। फिर मेरे भी लोग एसन को लेकर भाग रहे थे, पर तुम लोगों ने अपनी टांग दोबारा रही, तो मुझे ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा और तुम्हें फंसाना पड़ा। फिर वो कहता है तैयार हो जाओ, आजाद को बहुत सारे फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे तुम्हें। फिर टॉमी के जाते में उनसे सारे जब्त किए हुए बॉम्ब्स मांगती है, पर नस्वाइन को वो मार देगी। उनके पास सिर्फ 1 घंटा है और वो सारे बॉम्ब्स लेकर मे को दे देते हैं। फिर मे केट को अकेले अंदर जाने के लिए कह रही थी एंड वहाँ पे टॉमी था। केट उसे स्वान के बारे में पूछती है, जिसपे वो कह रहा था पहले मेरे साथ ही गेम खेलो। वो चैन को वहाँ लाता है और उसे 2 पिल सिखाता है। रेड वाला पॉइजनस था और ब्लू वाला एंटीडोट। रेड वाली उसे खिलाकर ब्लू को नीचे फेंक देता है एंड चैन भागता है उसे खाने के लिए। ये सब बातें माइक्रोफोन की मदद से ली और वॉल भी सुन रहे थे एंड ली कहता है मैं चाह रहा हूँ केट को बचाने।
एंड तभी एंटीडोट गिरता है। अली उसे ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ चैन को गुंडे लिफ्ट ले नहीं दे रहे थे और सीढ़ियों से उसे जाने के लिए कहते हैं। भाई टॉमी केट को रेड पिल खाने के लिए कह रहा था और वो उसे बोलता है पार्किंग लॉट पे गाड़ी के अंदर है, ये खाकर चाबी लो और जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, क्योंकि 10 मिनट के बाद मैं ट्रिगर दबाकर चला जाऊंगा। ये भी याद रखना कि एंटीडोट अगर नहीं लिया तो तुम भी जिंदा सिर्फ 10 मिनट के ही रह पाओगी। केट पिल खा लेती है और टॉमी दूसरा पिल नीचे फेंकता है। वो पिल भी वॉल को मिल जाता है और चैन उसे ही ढूंढा था तो वो उसे दे देता है। वहीं पर बिली पहुंच जाता है और वो केट को एंटीडोट देने जा रहा था कि तभी गुंडे उसे रोक देते हैं, पर फिर वो उन्हें हराकर एंटीडोट उसे दे देता है एंड फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। केट स्वान को बचाने जाती है और ली गुंडों से लड़ता है एंड आखिरकार उसे स्वान एक जीप के अंदर मिल गई थी। केट उस जीप को लेकर वहाँ से भाग निकलती है एंड ली लड़ता हुआ हारने लग गया था एंड वॉल को शुक्रिया बोल वो केट की मदद करने चला जाता है एंड वहीं केट और स्वान का पीछा मैं और टॉमी करे थे, लेकिन वो दोनों किसी तरह उन्हें चकमा देने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे टॉमी ट्रिगर लेकर करीब आता था स्वान के गले पे लगा बॉम्ब बजने लगता है एंड तभी ली सामने आकर केट को दूसरा बॉम्ब देता है और फिर वो टॉम की कार के सामने रुक जाता है। मैं उसकी कार को धक्के से उड़ा देती है एंड टॉमी कार से उतरकर पैदल ही स्वान और केट के पीछे भाग रहा था एंड एट लास्ट वो उन्हें ब्लास्ट कर ही देता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने होटल के डायरेक्टर से बात कर रहा था एंड डायरेक्टर उससे कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये होटल तुम्हारे फादर का ही है, उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया था। एंड तभी हमें पता चलता है टॉमी के बारे में। बचपन से इसके फादर काम के पीछे ही पड़े रहते थे, उन्होंने कभी भी फैमिली के पीछे टाइम नहीं दिया था। जब उसकी मदर डेथ बेड पे लेटी थी तभी उसके फादर होटल के काम पे बिजी थी और इवन इस कंपनी को उन्होंने टॉमी के नाम नहीं बल्कि डायरेक्टर के नाम कर दिया था और इसी वजह से टॉमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने फादर का नाम मिट्टी में मिलाना चाहता था। डायरेक्टर कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जिसके बदले मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, पर वह नहीं मानता क्योंकि अब उसे सिर्फ और सिर्फ फायर वर्क्स ही देखने थे। वही दूसरी तरफ देखते हैं स्वान और केट बिल्कुल ठीक है एंड उन्होंने बॉम्ब पे इलेक्ट्रॉनिक रेडियो लगा दिया था जिसकी मदद से टॉमी के ट्रिगर का सिग्नल जैम हो गया था और गाड़ी को ब्लास्ट करने के लिए उन्होंने ली की दी हुई बॉम्ब को यूज़ किया ताकि टॉमी को लगे वो दोनों मर चुके हैं, जबकि वो तो एक्चुअली जिंदा थे। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे ली और वॉल भी आ जाते हैं और उनका प्लान था किसी भी कीमत पर टॉमी का सर सामने लाना एंड अगले सीन में वो सभी अपना भेष बदल कर होटल पे पहुंच गए थे जिसका आज ब्लास्ट होने वाला था एंड फिर वो लोग खुद को लिफ्ट पे तैयार कर लेते हैं एंड दूसरी तरफ से स्वान होटल की लाइट्स ऑफ कर देती है। ये देख टॉमी की गार्ड्स को लगता है ब्लास्ट होने वाला है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड तभी उन तीनों को वो बॉम्ब्स वहाँ पर मिल गए थे, लेकिन उसी वक्त लाइट्स भी वापस आ जाती है क्योंकि मैंने स्वान को पकड़ लिया था और वो अपने लोगों को उन तीनों को पकड़ने भेज देती है एंड गोलियों से बचने के लिए वॉल ने बुलेट प्रूफ कोट पहन रखा था जिसकी मदद से वो सभी गार्ड्स की गोलियों से बच जाते हैं एंड फिर वो भी वहाँ पर आ गया था और वो सभी छत पे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो लॉक हो गए थे। वॉल बॉम्ब को नीचे भी नहीं फेंक सकता क्योंकि नीचे लोग खड़े थे एंड तभी पूरे शहर की लाइट्स जलने लगती है क्योंकि टॉमी ने पूरे शहर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को रुकवा दिया था। फिर वो उन्हें कॉल कर ट्रिगर दबाने जाता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वो सभी अपने अपने कम्युनिकेशन टूल्स को हटाते हैं एंड फिर वो लोग बात कर रहे थे कि स्वान के रेडियो जैमर की वजह से ये हुआ होगा कि टॉमी को इसका जल्दी पता चल जाएगा, इसलिए उन्हें कुछ और करना होगा। वॉल कहता है मैं इन बॉम्ब्स को संभालूंगा। वो लोग निकल जाते हैं एंड ली में से लड़ता है अबाओ गेट ऊपर चले आते हैं। टॉमी ने अब तक उस रेडियो जैमर को देख लिया था, अब वो उसे हटा देता है, पर तभी बाओ और केट वहाँ पहुँचते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ वॉल चैन को बुलाता है मदद के लिए। चैन उसकी हेल्प करता है क्योंकि आखिर वॉल ने उसकी भी जान बचाई थी। वो सभी बॉम्ब्स को लैंटर्न पे रख हवा में उड़ा देते हैं एंड ली जब मे को हरा कर ऊपर पहुंचता है तो बाओ और केट को वो गोली लगा देखता है। टॉमी सामने गन पॉइंट कर ट्रिगर दबा देता है एंड हवा में ब्लास्ट देख सभी लोग सोच रहे थे क्या फायर वर्क्स है ये देख टॉमी गुस्से में आ गया था, लेकिन फिर ली उसे मारता है, पर फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। तभी वॉल आकर उसे एक झटका देता है और आखिरकार वो सभी जीत जाते हैं। सभी को नॉर्थ पोल पे देखते हैं क्योंकि उन्हें पेंगुइन्स को इलीगल हंटर से बचाने का असाइनमेंट मिला था, लेकिन वहाँ पहुंचकर तूफान तो थम नहीं रहा था एंड तभी वॉल को याद आता है कि पेंगुइन्स तो सिर्फ साउथ पोल में मिलते हैं और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है।